विजन सोल्यूशन का /wp admin। अभी आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी आप लोग जस्ट सीखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग परेशान नहीं हो, ठीक है? ओके, अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब सबसे पहले ये अपडेट आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने अपनी वेबसाइट पे WP एडमिन के ऊपर जब भी आपने लॉगिन करना है तो आपने सबसे पहले चेक करना है कोई अपडेट तो नहीं आई हुई। ये देखें, ये प्लगइन है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, उसकी अपडेट है, इसे आप चेक करेंगे, अपडेट प्लगइन करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि जो ओल्ड वर्जन होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ बग होते हैं, कंपनी इसीलिए ये न्यू अपडेट होती है कि वो प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व कर लिए होते हैं, तो इस वजह से कंपनी अपडेट आपको प्रोवाइड कर, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने जी मेन्यूज बना लिए थे, मेन्यूज को हमने अप्लाई करना सीख लिया था, ठीक है। और जो बेसिक ब्रांडिंग थी वो भी हम लोग देख चुके हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोडक्ट लिस्ट करना सीखें, ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिस्ट की जाती है और वो कहां पर शो होती है। उससे पहले हम अपीयरेंस के मेन्यू में आते हैं, अपीयरेंस में मेन्यू के सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर हम ये जो हमारी कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं इसको हम ने इसका मेन्यू यहाँ पे बनाया हुआ है। चलें ठीक है, हम इसी के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे। अब देखें, पहले आपसे प्रोडक्ट कैटेगरी बनवाने का क्या मकसद था कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, देखें आप ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाए, अभी तो कोई प्रोडक्ट है नहीं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अभी हम ऐसे करते हैं कि हम अपना ना एक स्टोर ओपन कर लेते हैं मॉल ऑफ विश का, ठीक है जी। और यहाँ से हम एक प्रोडक्ट का जायजा ले लेते हैं, ठीक है जी। किसी भी एक प्रोडक्ट का डाटा हम यहाँ से ले लेते हैं, इसी प्रोडक्ट को मैं आपको लिस्ट करना सिखा दूंगा। ये देखिए, सपोज मैं इसका डाटा ले रहा हूँ, ये आगे जी हमारे पास प्रोडक्ट, ये आगे इसके वेरिएंट, ठीक। अब इसको मैं ओपन इन इमेज इन न्यू टैब कर देता हूँ और ये इमेज मैं अपने पास सेव कर, ये मैंने 1 सेव कर लिया। बस मैं ज्यादा से ज्यादा 4 इमेजेस सेव करूंगा, ज्यादा सेव नहीं करूंगा। ये जी हम सेव करते हैं 2, ये हम सेव कर लेते हैं 3 और एक इमेज हम और सेव कर लेते हैं 4, ठीक है जी। ये हमने 4th इमेज भी सेव कर, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, टाइटल हमारे पास है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये अब यहाँ पर इस वक्त तक कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आपने क्रिएट प्रोडक्ट करनी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि कभी भी ये ट्राई नहीं करना कि अपनी प्रोडक्ट को बल्क में आपने इंपोर्ट करवाना है। यहाँ पर उसमें बहुत ज्यादा एरर आता है, इवन जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है तब भी उसके अंदर एरर्स आ रहे हो। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट नेम देना है, ये देखें, ये नेम मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम आता है, इसको आप डिसमिस कर दें अभी। उसके बाद ये प्रोडक्ट की कुछ डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक। तो प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, तो हम ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट
इसको हम ऐसे कमांड के थ्रू पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इधर हम स्पेस ऐड करेंगे, इन सारी जगहों पर स्पेस ऐड करेंगे, ठीक है जी। और ये आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप बुलेट खत्म भी कर सकते हैं, बुलेट लगा भी सकते हैं, बोल्ड आप खत्म भी कर सकते हैं, ये कोमास हैं, और ये आप सारी चीजें चेक कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये इसकी प्राइस आ गई। प्राइस मैं लगता हूं जी कि ये 2150 रुपए की प्रोडक्ट है, और अगर मैं इस पे सेल दे रहा हूं तो सेल में मैं ये प्रोडक्ट सपोज 1999 की सेल कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ये लगा दी, ये ऑटोमेटिकली उसका रेगुलर प्राइस भी देगा और सेलिंग प्राइस भी देगा, ठीक। इसके बाद ये इन्वेंट्री का सेक्शन है। इन्वेंट्री एसकेयू, एसकेयू यूनिक आईडी होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये कोड होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टोर हैं उस पे हर प्रोडक्ट का एक कोड लगा, तो आप हम ये कोड ज्यादातर कैसे बनाते हैं। अब ये लॉन है हैंडमेड कैटेगरी का, ठीक है। तो मैं HML, ठीक है, AP01 आरी पत्ता 01, ठीक है, मैं ऐसे कोड बनाता हूं। हैंडमेड का HM, लॉन का L, हम यहां पर टाइप करते हैं, ये देखें HML, ठीक है, और आरी पत्ता का AP01, ठीक है, AP0001। अब आरी पत्ता के अंदर अगर आपके पास 1000 डिजाइन भी आते हैं तो वो आप अलग-अलग कोड के साथ यहां पर बना सकते हैं, और इसी कोड को आप बैक एंड पे एक एक्सेल की फाइल बनाएंगे कि किस प्रोडक्ट का कौन सा कोड हमने लगाया है, तो आपको स्टॉक मैनेज करने में आसानी। अच्छा, उसके बाद मैनेज स्टॉक, आप यहां पर स्टॉक भी मैनेज कर सकते हैं। आप स्टॉक क्वांटिटी, सपोज ये मेरे पास 200 पीस हैं, तो मैं यहां पर एंटर कर 200 पीस, ठीक। अब मैं कहता हूं कि अलाउ बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स क्या होते हैं कि प्रोडक्ट आपके पास खत्म हो गई है और आपको ये पता है कि ये दोबारा रीस्टॉक हो जाएगी, तो आप अलाउ कर दें बैक ऑर्डर, अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, या सिंपल अलाउ। अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है, कि वो कस्टमर को नोटिफाई भी कर देगा जैसे ही स्टॉक आपके पास आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप डोंट अलाउ कर दें, अगर आपको पता है कि प्रोडक्ट वापस नहीं आएगी तो आप डोंट अलाउ। उसके बाद लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, कि आपके पास कितना स्टॉक रह जाए तो वो आपको नोटिफाई करवाए जी कि आपका स्टॉक एंटर हो रहा है। तो ये हम अगर 200 की क्वांटिटी हो तो हम इसे कम से कम भी 10 पर सेट करते हैं कि 10 पीस रह जाएं तो हमें वो नोटिफाई करवा दे जी कि ये आपका स्टॉक हमारा खत्म हो रहा है, ठीक। इसके बाद ये शिपिंग आ जाती है। अब शिपिंग में आप इसका वेट लिख सकते हैं। मैं कहता हूं जी सपोज ये 0.5 kg का है, इसकी डायमेंशन में दे सकता हूं, लेंथ दे सकता हूं। मैं कहता हूं जी लेंथ है जी इसकी, पैकेट की लेंथ की बात हो रही है, मैं कहता हूं जी लेंथ है 12 इंच, विड्थ है इसकी 8 इंच, और हाइट है इसकी 2 इंच, ठीक है जी। यहां पर शिपिंग क्लास, नो शिपिंग क्लास मैंने लगाई हुई है। अगर शिपिंग क्लास बैक एंड पे बनी हो तो वो यहां पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। शिपिंग क्लास मैंने आपको बनानी सिखाई। उसके बाद ये जो बाकी चीजें हैं ये अभी आप छोड़ दें, ये जो एडवांस लेक्चर होंगे उसमें ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, अभी आप जस्ट लिस्टिंग सीख, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये बिल्कुल नाम के नीचे शो होती है, ठीक है। हम यहाँ पर डाल देते हैं, सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूं जी लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया इतना सा। अच्छा, अब इसके बाद ये राइट साइड पर आप देखें कि यहां से आपने कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट वुमेन की है, वुमेन्स की है, तो ये वुमेन में आएगी, और वुमेन के अंदर ये क्लॉथिंग में आएगी, ठीक है। ये दोनों आपने चेक करने हैं जिस जिस मेन्यू में आपने इसको डालना है। प्रोडक्ट टैग, टैग कहते हैं उन कीवर्ड्स को जिन कीवर्ड से लोग गूगल पर आपकी इन प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, ठीक है जी। ये हो गई। इसके बाद आपने टैग डालना है। अब टैग देखिए, आप हैंडमेड आपका टैग है, लॉन आपका टैग है,
आरी पत्ता वर्क आपका टैग है और वुमेन क्लॉथिंग आपका टैग है। आप यहां पर पहला डाल दें क्लॉथिंग, एंटर कर दें, फिर आप डाल दें वुमेन क्लॉथिंग, ठीक है। उसके बाद आप डाल दें हैंडमेड, हैंडमेड क्लॉथिंग, ठीक है जी। बस ये 3 भी बहुत है, ठीक है। अगर आप इसका टाइप भी डालना चाह रहे हैं तो आप डाल दें आरी पत्ता वर्क, बस, ठीक है। आपको जो पॉसिबल कीवर्ड्स लग रहे हैं कि क्लाइंट इन इन नामों से आपका जो ये प्रोडक्ट है ये वो करेगा, सर्च करेगा, वो नाम जो है वो आप यहां पर इजीली डाल सकते हैं उसके कीवर्ड्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है प्रोडक्ट इमेज की। प्रोडक्ट इमेज के अंदर एक फीचर्ड इमेज होता है जो यहां पर लगा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम वो ऐड करते हैं। इमेज कैसे ऐड करना है, हम सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। अब मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है तो हम अपलोड पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट फाइल करते हैं। जहां पर भी हमारे पास ये मौजूद है, सपोज मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है, तो एक पिक्चर जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं फीचर्ड इमेज के लिए, ठीक है। अब ये इमेज, ये अभी पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ द इमेज फेल्ड, अच्छा, हम इसको कैंसिल करते हैं और इसको भी कैंसिल करते हैं और दोबारा से अपलोड करते हैं। अच्छा, अब हमें इसको रिफ्रेश बेसिकली करना पड़ेगा, ये अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम अपलोड में जाते हैं और दूसरा इमेज अपलोड करते हैं। मुझे एक दफा रिफ्रेश करवा लेने दें इसको, फिर हम दोबारा से आगे कंटिन्यू रीलोड कर देते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये अब हम दोबारा से प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं। दोबारा से एक दफा चलें, प्रोसीजर आप लोगों को पता लग जाएगा। ये आपने प्रोडक्ट नेम डाला, इसको हमने डिसमिस कर दिया। ये हमने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाला, ये सॉरी ये डिस्क्रिप्शन है, कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने एक एक ऐड करवा दिया स्पेस। इसके बाद यहाँ पर हमने इसकी प्राइस लगाई, यहाँ पर हमने इसकी इन्वेंट्री के अंदर SKU हमने बनाया था हैंड मेड लॉन आरी पत्ता 0001। हमने इसकी इन्वेंट्री डाली थी 100 पीसेस डाल देते हैं, सपोज जो नौ चलाओ 10 कर देते हैं, ठीक है। शिपिंग हम रहने देते हैं, अभी हम नहीं डाल रहे, ठीक है। यहाँ पर हमने डाला था लिमिटेड, और अब हमने इसकी कैटेगरी ली थी वुमेन और क्लॉथिंग की। टैग डाल देते हैं, अब हम थोड़े से टैग डाल देते हैं, क्लॉथिंग और वुमेन वुमेन। अब हम इसका प्रोडक्ट इमेज सेट करते हैं दोबारा से। ये देखें, ये इमेज डिलीट कर देते हैं, ये अपलोड नहीं हुआ था। अब हम दोबारा से इमेज यहाँ पर अपलोड करते हैं। ये देखिए इमेज अपलोड हो गया, सेट प्रोडक्ट इमेज कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक ही इमेज लगेगा। अब अगर आप और इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो वो नीचे प्रोडक्ट गैलरी में डालेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करें, न्यू इमेज और अपलोड करें, यहाँ पर ये अपलोड कर दें, ओपन कर दें और इसको ऐड टू गैलरी करवा दें। देखें एक ऐड हो गया, दोबारा क्लिक करें, फिर अपलोड करें, सिलेक्ट फाइल करें और ये वाला इमेज आपने ऐड करवा दिया, ओपन कर दिया और ऐड टू गैलरी कर दिया। देखिए 2 इमेज ऐड हो गए। तीसरा इमेज आप फिर इधर से अपलोड करें, सिलेक्ट फाइल करें और ये थर्ड इमेज ओपन करें और इसको भी आप यहाँ पर ऐड टू गैलरी करें, ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। चलें वेट मैं इसका डाल देता हूँ 0.5,
लेंथ इसकी है जी 12 इंच, विड्थ इसकी है 8 इंच और हाइट इसकी है 2 इंचेस, ठीक है। और मैं इसको पब्लिश कर, ठीक है जी। ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा जो है वो पब्लिश हो गया। अब हम अपने ब्लॉग पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, ठीक है जी। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा है जी, इधर हम क्लिक करते हैं, रिफ्रेश हो गया। अब वुमेन्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वुमेन्स के अंदर भी ये प्रोडक्ट देखें शो हो रहा है। अगर वुमेन्स के अंडर आप क्लॉथिंग पे क्लिक करेंगे तो क्लॉथिंग के अंदर भी ये प्रोडक्ट शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इवन हमने इस प्रोडक्ट को क्लॉथिंग के अंदर हमने हैंडमेड में नहीं डाला, हैंडमेड में भी डाल के आप अपडेट कर दें तो ये हैंडमेड की कैटेगरी में भी चला जाएगा, ठीक है। जहां जहां आप इस प्रोडक्ट को रखना चाह रहे हैं, मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी में ये जरूर आएगा, मेन कैटेगरी में तो हर हालत में आएगा, ठीक है। अब हम इसको फिर रीलोड कर लेते हैं तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि हैंडमेड में भी ये आ चुका है। क्लॉथिंग हैंडमेड, ये देखें जी हैंडमेड में भी आ गया, ठीक है। अब हम ये देखें, लॉन हैंडमेड आरी पत्ता वर्क 3 पीसेस 2150 में था, 1999 में मिल रहा है। अब आप इस प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो देखें ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये इमेज आपका जूम हो रहा है और ये देखें नीचे ये इसके कुछ फीचर्ड इमेजेस ऐड हुए में, देखें ये जूम हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली सेटिंग हुई हुई है। और यहाँ पर आप देखें कि बड़ा एलिगेंट स्टाइल के अंदर ये लिखा हुआ है और ये देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये शो हो रही है कि लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, 100 इन स्टॉक। यहाँ से जो परचेज ज्यादा पीस करना चाहता है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेगा और उसके बाद वो एक पीस लेना चाह रहा है, देखें सारा प्रोसीजर कंप्लीट है, ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये ऐड टू कार्ट हो गया, वो व्यू कार्ट पे क्लिक करेगा। ये देखें ये बिल आ गया, उसका टोटल अमाउंट कितनी है, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट करेगा और यहाँ पर वो अपनी डिटेल एंटर करेगा। ये मैं अपनी डिटेल एंटर कर देता हूँ और ये देखें, ये पे विद कैश अपॉन डिलीवरी हमने एक मेथड बनाया था और वो प्लेस ऑर्डर कर देता है। तो अभी आपके सामने ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, बैक एंड पे सारी सेटिंग हुई हुई है, ठीक है। ये देखें ऑर्डर नंबर आ गया, टोटल अमाउंट ये आ गई, डेट आ गई, कैश ऑन डिलीवरी आ गया, मेरा जो ईमेल आईडी था वो आ गया और ये नीचे इनवॉइस, ठीक है जी। और ये देखिए शिपिंग एड्रेस भी आ गया और बिलिंग एड्रेस भी आ गया, ठीक है जी। अब हम बैक एंड पे जाके देखते हैं कि बैक एंड पे ऑर्डर आया है। अगर हम वू कॉमर्स को देखें, रिफ्रेश कर ले हम, सॉरी हम वू कॉमर्स पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए ये ऑर्डर्स के अंदर अब आपका ऑर्डर आ गया और यहां पर भी अब कुछ डाटा आपको शो हो जाएगा। ये देखें टोटल सेल 1999, नेट सेल 1999, ऑर्डर एक, आइटम सोल्ड एक, ग्राफ बता रहा है आपको, ठीक है। वुमेन्स की कैटेगरी में सेल हुई है तो टॉप प्रोडक्ट हमारी अभी यही बनेगी, ठीक है। अब आप ऑर्डर के सेक्शन में आ जाते हैं तो ऑर्डर में ये आपको इसकी कंप्लीट डिटेल देगा जहां से आपने सारा कुछ लेके ऑर्डर डिलीवर कर, देखें ये ऑर्डर आ गया, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप देखें जी ये सारी डिटेल आ गई कि ये ऑर्डर हुमायूं शहाब ने दिया, ये एड्रेस आ गया, ये 60,000 वो आ गया, फोन नंबर आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, क्वांटिटी एक है और ये हमने डिलीवर करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम, अब ये ऑर्डर हमें रिसीव हो गया तो ये देखें यहाँ पर स्टेटस है, स्टेटस के अंदर हम करते हैं जी इसको, हम इसको प्रोसेसिंग में ही रहने देंगे। जैसे ही ऑर्डर हमने डिलीवरी के लिए भेज दिया, कोरियर कंपनी को दे दिया, हम कंप्लीटेड कर देते हैं और यहां से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और फौरी तौर पे मुझे ईमेल रिसीव हो जाएगा कि मेरा ऑर्डर जो है वो कंप्लीटेड हो गया है और मेरे पास पहुंचने वाला है। ये देखें अब ये ऑर्डर से गायब हो, ठीक है। वो जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा था यहाँ मौजूद रहेगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर स्टेटस कंप्लीटेड आ, ठीक है। अब क्या होगा बैक एंड पे कि यहाँ पर मुझे इसकी एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, जो कि मैं अगर रिफ्रेश करूं तो आई थिंक मुझे अभी रिसीव हो जाएगी, नहीं तो समटाइम्स ये देखें, ठीक है।
योर विजन सोल्यूशन ऑर्डर इज नाउ कंप्लीटेड, पहले आया था योर विजन सोल्यूशन ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। अगर आप इसको खोलेंगे तो आप देखें कि ईमेल इंटीग्रेटेड है, ऑर्डर की इनवॉइस जो है वो क्लाइंट को जाएगी। ठीक है, अब ये सेकेंडली हमने इसको कंप्लीटेड किया तो ये कंप्लीटेड की ईमेल भी आ गई। वो कहते हैं जी नाम ऑटोमेटिकली लिया, वी हैव फिनिश्ड प्रोसेसिंग योर ऑर्डर, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, और ये आपकी इनवॉइस है और ये आपके एड्रेस है। ठीक है जी, ये एक और वाओ फैक्टर है कि नहीं है, मुझे जरा रिप्लाई करो। ठीक है, आपको क्या बनाना पड़ा है, सारा कुछ बना बनाया है आपके पास, रिप्लाई कर दो। ठीक है, जेराला, ओके, ठीक है जी। अब देखिए आपका कंप्लीट ई कॉम स्टोर, अब आप यहां पर प्रोडक्ट्स डालते जाएं, प्रोडक्ट्स डालते जाएं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, और वो कैटेगराइज्ड होके यहां पर शो होती जाए। ठीक है जी, अच्छा, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो, जल्दी जल्दी, आगे पीछे का मत पूछना, यहां यहां तक का पूछना। सिमरा अमीन कहती है नहीं सर, मेल का भी इसी तरह होगा। एग्जैक्टली यार, मेल का क्या, आप किड्स का डालेंगे वो भी ऐसे ही होगा, जो भी प्रोडक्ट आपने डालनी है ऐसे ही हो, प्रोडक्ट तो एक ही टाइप की, डालने का प्रोसीजर तो एक ही है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं। फिर आप आगे ना वहीं पर राना सलमान, मैंने बोला था अभी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। So can we sell this e-com store to others? Yes, you can sell. लास्ट पे एरी क्यों आ रहा है क्योंकि अभी तक एरी डाला हुआ है वहां। सर जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो प्रोडक्ट गूगल से डाउनलोड करेंगे, नहीं जी, क्यों गूगल से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मौजूद है, उसकी तस्वीरें खींचे डिस्क्रिप्शन डालें। मैंने आपको ब्लॉग के बारे में नहीं बताया, मैंने चंदा आपको बताया है किस चीज के बारे में, ई कॉमर्स स्टोर के बारे में। सर अगर किसी और को वेबसाइट बनाकर सेल करते हैं तो प्रोडक्ट्स वो खुद अपलोड करेंगे। अगर वो कहते हैं जी कि हम अपलोड करेंगे तो वेल एंड गुड, आप उनसे ट्रेनिंग के पैसे ले लें, 5,000 रुपए 10,000 रुपए हम चार्ज करते हैं ट्रेनिंग के, उनका एक बंदा हम ट्रेन कर देते हैं कि प्रोडक्ट कैसे डालनी है। ज्यादातर लोग आपको कहते हैं कि प्रोडक्ट डाल के दे, तो हम फिर उनसे 50 रुपीज पर प्रोडक्ट चार्ज करते हैं। सर वेबसाइट नॉट सिक्योर क्यों शो हो रही है, उसकी मर्जी है बेटा, जमहूरियत का दौर है, वेबसाइट सिक्योर करे नॉट सिक्योर करे, ठीक है सेटिंग इसकी चेंज की थी इसलिए। सर इस तरह से प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें टैक्स के लिए कंपनी भी रजिस्टर्ड करवानी है, एग्जैक्टली करवानी पड़ेगी। सर हमारा काम तो जस्ट वेबसाइट बनाना है, बाकी ऑर्डर लेना देना तो उनका काम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने उनको डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट डाल के दिया, ठीक है। ये थीम ई कॉमर्स के लिए ठीक है, आपके सामने ई कॉमर्स स्टोर बना रहा हूं और आपको कैसे यकीन दिला सकता हूं। ठीक है जी, सर ये बता दें मैंने नेटिव का थीम बाय करना है, $49 है, ये बता दें वो थीम लाइफ टाइम में यूज कर सकता। नुमान मुझे पता नहीं है वो कौन सा थीम है, देखो जो भी थीम आप परचेज कर रहे हो तो वहां पर मेंशन होता है कि ये ईयरली पे करना है या लाइफ टाइम है। ठीक है, तो वो आप जरा उसकी डिटेल चेक कर लें वहां पर, तो आपको एग्जैक्टली कंफर्म हो जाएगा कि ये लाइफ टाइम के लिए है या ये जो है वो 1 ईयर के हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं आपने इतनी दफा इसको रीटाइप किया हुआ, मैंने तो आपको आंसर ही नहीं करना था, क्योंकि आज के बाद जिसने अपना सवाल 2 दफा टाइप किया उसको मैं आंसर नहीं करूंगा। अब ये गैलेक्सी X6 ने 2 दफा टाइप किया, इसको मैं आंसर नहीं करूंगा। सर इस तरह की वेबसाइट ओ 000 वेब होस्टिंग से बन जाएगी, मुश्किल है, प्रॉब्लम आते हैं उसमें बहुत सारे। सर खुद की बनानी चाहिए, अच्छी अर्निंग होगी। अगर आपका प्रोडक्ट पे हाथ बैठता है, हसनैन तुम तो मेरे मदर टाउन से हो यार, उधर से तुम चप्पल बेचो बस, और कुछ नहीं करो, तुम चवट बेचो बस, तुम चवट बेचो, तुम्हें नहीं पता तुम कितना कमाओगे।
सर ब्लॉग वेबसाइट के लिए भी कोई थीम बता देना। ओके उमेर सिद्दीक, सर आपसे होस्टिंग बाय करनी है जी, आप साथ शकील जरूर बाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दें। सर एक वेबसाइट पर कितने पैसे लगते हैं? अगर आप ई कॉमर्स स्टोर की बात कर रहे हैं, आप अपने पैसों की बात करें तो डोमेन होस्टिंग लगती है, बाकी तो सारा कुछ तो फ्री देता है। ठीक है, मौजें करें आप लोग। अगर हम मीरा की जबान में बोलें तो वो तो कहती है किल द वेव्स, मौजा मारो। ठीक है, तो सर आजकल वेबसाइट बनाने का काम चलता है, दौड़ता है सारा, चलता नहीं है खाली, दौड़ रहा है आजकल। आजकल तो इसकी जो डिमांड है वो जेएफ थंडर 17 वाली है। सर वेबसाइट रजिस्टर्ड कैसे करवाते, कहां पर वेबसाइट कहाँ रजिस्टर्ड करवानी है? आपने आपने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली, वेबसाइट रजिस्टर्ड होगी, और कहाँ रजिस्टर्ड करवाना? सर एसके यू में आपने HTML के साथ 000 HTML हैंडमेड लॉन आरी पत्ता 0001, यार मेरी प्रोडक्ट थी, आप उसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? आपकी जो प्रोडक्ट है बोल डालना। बलोची चप्पल पिशावर से 4 सदा की, कमाल कमाल का आइडिया। बल्कि यार मुझे भी सप्लाई करो, मेरा तो ऑलरेडी काम चल रहा है। हाय, ये हाय आपने क्यों लिखा है? काइंडली अपना नंबर बता दें। मेरा बेटा लितर का नंबर जो है वो तो 12.5 है, और मेरा फोन नंबर मैं आपके साथ अभी शेयर कर। So try to get free hosting and domain from WordPress and the 000 hosting, but not succeed in WordPress free hosting interface. It is totally different. Nothing is there which we learned. देखिए मैं आपको प्रोफेशनल वे सिखा रहा हूँ, अब उस्मान थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ना। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, चलो उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ एडवांस में। है इतनी सी माजरत तो आप कबूल करो। सर आपसे डोमेन और होस्टिंग लेने का क्या प्रोसीजर है? बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। व्हाट्सएप करना पड़ता है और डोमेन नेम सेंड करना पड़ता है, फिर हम आपको प्राइस बताते हैं। नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। सर ई कॉम की वेब डेवलप करेंगे क्लाइंट के लिए कितने चार्ज करना चाहिए? मैं तो 1.5 लाख से कम बना के नहीं देता, डू टॉक्स। ठीक है, अपना काइंडली नाम लिख दिया करो यार, बहुत अजीब लगता है किसी को गैलेक्सी कहना पड़ता है। आपको अल्लाह ताला ने अच्छी शक्ल सूरत दी है, अच्छे अच्छे नाम आपके वालिदैन ने रखे, तो आप ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, तो अपना नाम लिखें, बड़ा प्यारे प्यारे नाम है आप लोगों के। देखें नीचे उमैर सिद्दीक का मैसेज है, पढ़ने में मजा आता है। अब मैं आपको क्या बोलूं, डू टॉक्स। अच्छा सर, ये पे वेबसाइट का किसके बेसिस पर बढ़ता है? क्या बात है उमेर, आप ये चाह रहे हो कि बेसिक लेवल का कोर्स लेके प्रोफेशनल लेवल की स्किल डेवलप कर ले हैं जी? चलें आपको बताऊंगा जी मैं इंशाल्लाह जरूर, जब हम एसईओ को डिस्कस करेंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करूंगा। ये लिंक बिल्डिंग है, लिंक बिल्डिंग आपका डीए इंप्रूव कर। ठीक है सर, टैक्स का क्या प्रोसीजर होगा पाकिस्तान में अगर हमारा स्टोर है ऑनलाइन? आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपने उसकी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। रिटर्न में हम बता देते हैं जी इतने का हमने माल परचेज किया था, इतने का बेचा है, ये प्रॉफिट है, ये एक्सपेंसेस हैं, इतना बिजली का बिल भरा, इतना गैस का, इतना टेलीफोन का, इतनी सैलरीज दे दी, इतने का फ्यूल लगा लिया, इतने पैसे मोबाइल पे तबाह बर्बाद कर दिए, और उसके बाद सर ये हमारा नेट प्रॉफिट है, इसके ऊपर जो आपने लेना है वो ले लें और बाकी के हमें दे दें। ठीक है, ओके। अच्छा इतने सारे मैसेज आ गए, फिर यहीं पर ही लगे रहते हैं। मैसेज के जवाब दूं कि आगे पढ़ाऊं? बताएं, आप लोग तो शुरू ही हो गए हैं यार। वो बोला था इससे रेलेवेंट पूछा करो। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। नहीं दे रहा मैं आंसर किसी को भी, मैंने चैट बंद कर। LWE से कौन है जी मेरे साथ? है कोई मौजूद? जी जी सर, मैं आपके साथ हूँ। हाँ जरा चैट बॉक्स आप जरा इनका डिसेबल करो ना जरा। जी सर, मैं कर रहा हूँ। मजाक बना लेते हैं यार ये लोग, गुस्सा चढ़ा दिया इन्होंने मुझे। मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ यार, मैं तो गुस्से वाला आदमी हूँ। बिल्कुल, आप लोग ध्यान किया करो। अच्छा, प्रोडक्ट आप लोगों को बता दीजिए, अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको आज अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज के अंदर हम कुछ ऑप्शंस हमारे रह गए थे, वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे।
ठीक है जी। देखिए अब चैट बॉक्स बंद हुआ है ना, मुझे भी सुना। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन है जी हेडर का। हेडर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मेन्यू आ गया है। यहाँ पर ये मेन्यूज की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इनसाइड हेडर है, आउटसाइड हेडर है, इनसाइड हेडर है, बेसिक 3 और आउटसाइड इनसाइड हेडर। अब आप बेसिक 1 को पहले क्लिक करें तो ये फौरी तौर पे विजुअली आपको यहाँ पर चेंज करके बताएगा कि इनसाइड हेडर ये देखिए, व्हाइट वाली पट्टी इसकी खत्म हो गई है और ये हेडर जो है ये आपके बैनर के अंदर ही आ गया, ठीक है। सेकंड था उसमें ये स्ट्रिप बना हुआ आता है, ठीक है। थर्ड हम चेक कर लेते हैं, थर्ड में क्या होता है। ये देखिए जी, थर्ड में ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप ऐड हो गया है। और फोर्थ में भी हम चेक कर लेते हैं कि फोर्थ में क्या होता है। ये देखें जी, फोर्थ में उसने ट्रांसलूसेंट कलर के अंदर जो है वो आपका ऐड कर दिया, ठीक है। अब थर्ड में आपने अगर एक और चीज भी नोट डाउन की हो तो यहाँ पर इसने आपकी थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है। देखिए कॉलस और ये और वो, अब ये कॉलस है ना कस्टम टेक्स्ट, इसको आप यहाँ से कॉलस के बाद आप यहाँ पर सिंपली स्पेस दें और आप यहाँ पर लिखें +92 स्पेस दें 332200640। ये देख, ये नंबर मेरा आ गया यहाँ पर। फेसबुक का लिंक डाल सकते हैं, ट्विटर का लिंक डाल सकते हैं, गूगल प्लस उजड़ गई है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, लिंक्डइन और स्काइप डाल सकते। ठीक हो गया है जी। अगर अब मैं इसको यूं कर लूं तो अब आप देखेंगे कि ये बड़ा एलिगेंट सा नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये मेन्यू खोलता हूँ तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ना ये इकट्ठा इकट्ठा हो जाएगा। फेसबुक ऐप सपोज चलें यार, आपको फेसबुक का कोई डाल ही देता हूँ। अच्छा सॉरी, ये तो किनारी खुल गया। किनारी आप लोगों को नहीं दिखाना था, आप लोग तो मेरे कंपिटिटर है, ठीक है। और कंपिटिटर्स को नहीं दिखाना चाहिए कुछ भी। चले, मैं आपको एक लिंक डाल के दिखाना चाह रहा था। ये बेसिकली मैंने इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया। तो अब आप इसको अगर पब्लिश करते हैं, अच्छा 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 अच्छा। इसको अभी छोड़ दें, ठीक। इसके बाद आप आ जाएं जी बैक पर। आप बैक कर लें, यहां से बैक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो ये सेक्शन ही क्लोज हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, ये है जी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का जहां पर भी वर्ड आ जाए आपको पता लग जाना चाहिए कि ये साइट की टेक्स्ट से रिलेटेड ब्रांडिंग की बात कर रहा है। देखिए इसमें आप फॉन्ट फैमिलीज, हेडिंग की और बॉडी की चेंज कर सकते हैं, ये आप चेंज करके जरूर देखिएगा। फॉन्ट साइज आप यहाँ से बॉडी का, साइट टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें अभी साइट टाइटल है ही नहीं, ठीक है। आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, साइट डिस्क्रिप्शन, सब मेन्यू आइटम्स, ब्लॉक की सेटिंग आ गई, साइड बार की सेटिंग आ गई, फुटर एरिया की सेटिंग आ गई। फुटर एरिया ये कहलाता है, ये आपका फुटर एरिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अप्लाई करके देखेंगे वन बाय वन। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में कलर्स आ गए। अब आप जनरल के अंदर अगर हम आते हैं तो हम बैकग्राउंड कलर व्हाइट से चेंज करके कोई नीला पीला लाल हरा भी हम कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, मैंने आपको नीला कहा था, और सॉरी नीला कहा था, फिर पीला कहा था, फिर लाल कहा था और फिर हरा कहा था। ये आप सारे कलर अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाइट बहुत अच्छा लगता है तो आप व्हाइट ही रहने दें काइंडली, ठीक है जी। उसके बाद हेडर के अंदर हम हेडर की सेटिंग को हम देख लेते हैं। सॉरी, ये अगर खुल जाएगा, ये देखिए जी, ये सब मेन्यू का कलर ब्लैक है, इसको मैं यहाँ से चेंज करके रेड कर देता हूँ तो ये सब मेन्यू का कलर रेड हो गया, ठीक है जी। सब मेन्यू बैकग्राउंड में व्हाइट से चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ, सपोज मैं येलो कर देता हूँ तो ये देख रहे हैं जी,
बहुत ही गंदा लग रहा है, वाइट ही रहने दो, ठीक है। और इसके बाद आप मोबाइल टॉगल कलर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि अभी ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉग के अंदर आप आ जाते हैं, ब्लॉग में पोस्ट का टाइटल कलर, पोस्ट का टाइटल सिंगल, ये आर्काइव्स के अंदर जो साइड पे शो हो रही होती हैं, कैटेगरी का कलर, मेटा टेक्स्ट का कलर, मेटा लिंक्स का, बॉडी टेक्स्ट, मेटा डेटा आपको बताऊंगा, मेटा टेक्स्ट और लिंक्स क्या होते हैं ये आपको बताऊंगा ब्लॉग। इसके बाद साइड बार एंड फुटर विजेट सेटिंग है, उसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये सब आप अप्लाई करके देखेंगे। उसके बाद ये फुटर आ गया है जी। फुटर, अब देखिए हमारा फुटर जो है वो बेसिकली 4 सेक्शंस में, 1 2 3 एंड 4 सेक्शंस में बना हुआ है। अगर मैं 3 सेक्शन कर देता हूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 3 हो, अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 हो जाएंगे, और अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखिए 4 अच्छे लगते हैं, 4 सेक्शन जरा एलिगेंट लगते हैं, ठीक है। ये इसके बाद ब्लॉग की सेटिंग है। ब्लॉग में आप इंडेक्स एंड आर्काइव की सेटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग लेआउट ग्रिड बनाना है, क्लासिक बनाना है, 2 कॉलम बनाना है, ठीक है। हाइड करना है पोस्ट थंबनेल, ये सारी चीजें मैं आपसे बाद में ब्लॉग पे डिस्कस करूँ, ठीक है। अभी ये सिंगल पोस्ट का आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ये भी बाद में डिस्कस करें। इसके बाद साइट आइडेंटिटी आपको बता दी थी, यहाँ से आप अपना ये सारा डाटा, साइट आइकन लगाएं, लोगो लगाएं, साइट टाइटल लगाएं, टैग लाइन लगाएं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज आपको बता दिया था। मेन्यू यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अंदर से भी कर सकते हैं और इस ऑप्शन से भी आके कर सकते हैं। विजेट्स हैं, फुटर 1 का देखें विजेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फुटर 1 में ये लगा हुआ है, ये देखें टेक्स्ट लगा हुआ है, इस टेक्स्ट को आप ओपन करेंगे तो ये देखेंगे ये टेक्स्ट लगा हुआ है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं जी ये तो 2018 लगा हुआ है, तो ये तो हमने 2020 करना है, यहाँ से आप 20 कर दें, इधर ये 20 हो जाएगा। ये देखेंगे अभी आप, ये नीचे 20 हो गया, ठीक है। यहाँ आप चेंज करना चाहते हैं, ये आप चेंज करना चाहते हैं, लोगो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगो चेंज करें, ठीक है जी। और उसके बाद आप इसको पब्लिश करवा दें, ठीक है। अच्छा हम बैक कर लेते हैं। फुटर 2 के अंदर देखें जी, ये टेक्स्ट कॉन्टेक्टस लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है, यहाँ से आप ये सारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड फुटर 3 के अंदर आप देखें, यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू क्विक लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसको आप ओपन करें, ये क्विक लिंक्स लगे हुए हैं जी, ये अबाउट अस और ये सारा, ठीक है। एडिट मेन्यू कर लें आप तो एडिट हो जाएगा, आप और लिंक भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद ये फुटर 4 है। फुटर 4 के अंदर आप देखें कि सोशल प्रोफाइल है, फॉलो अस है, ठीक है, ये सारा लगा हुआ है, ये सोशल बना हुआ है आपका मेन्यू, और यही मेन्यू जो है वो आगे लगा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं जी होम पेज सेटिंग के अंदर। होम पेज सेटिंग में स्टैटिक पेज लगा हुआ है होम के ऊपर, ठीक है, होम का पेज लगा हुआ है, और पोस्ट के लिए ब्लॉग। उसके बाद वू कॉमर्स की सेटिंग है, कुछ स्टोर नोटिस आप लगा सकते हैं यहाँ से, इसको एनेबल करेंगे तो देखें स्टोर नोटिस कहाँ लगता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्टोर नोटिस लग गया है यहाँ पर, ठीक है, गायब हो जाता है, ये स्टोर नोटिस है, ये आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो ना लगाएं, ठीक है। प्रोडक्ट कैटलॉग है, शो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, शो कैटेगरीज करनी है, या जो भी शॉप पेज के ऊपर आप शो कैटेगरी कर देंगे तो यहाँ पर शॉप पेज के ऊपर कैटेगरीज शो होना शुरू हो जाएंगी। देखिए वुमेन आ गई, अगर आप शो प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगी। कैटेगरी डिस्प्ले कहता है शो प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप यहाँ पर शो सब कैटेगरीज भी कर सकते हैं, शो सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट प्रोडक्ट सॉर्टिंग बोल रहा है, पॉपुलैरिटी जो ज्यादा सेल हो रही है वो ऊपर आ जाएंगी, जो कम सेल हो रही है वो नीचे आ जाएंगी। एवरेज रेटिंग, सॉर्ट बाय मोस्ट रिसेंट, सॉर्ट बाय प्राइस, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में आप सेट कर सकते। इसके बाद ये प्रोडक्ट इमेज है, इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ही रहने दें तो अच्छा है।
ना चेंज करें किसी भी चीज को, ठीक है। और चेकआउट की सेटिंग है, चेकआउट के अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये पेज ओपन हो गया है। कंपनी नेम आप ऑप्शनल रखें या हाइड भी कर सकते हैं। देखिए ये कंपनी नेम यहाँ से हाइड हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, मैंने हाइड कर दिया है। और फॉन्ट फील्ड रिक्वायर्ड रखें आप, ठीक है। और एड्रेस एड्रेस लाइन 2 मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको हाइड कर दिया। ये देखें एड्रेस लाइन 2 यहाँ से हाइड हो जाएगी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का आपका जो भी पेज है वो आप लगा दें, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज लगा दें और इसको आप सेव करवा दें, पब्लिश करवा दें, और इधर से आप बैक। इसके बाद जी एडिशनल CSS उन लोगों के लिए है जिनको CSS आती है। ये ऑलरेडी कुछ कोड्स लगे हुए हैं, कोडिंग हम नहीं आपको पढ़ा रहे, सॉरी, इस सेक्शन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और एंड में वो कहता है रेडी फॉर मोर, तो गेट एरी प्रो, आप एरी प्रो परचेज कर। जी जरा इनका चैट बॉक्स ओपन कीजिएगा, मैं इनसे पूछ लूं कि आपको ऑल थिंग्स आर क्लियर और नॉट। जी चैट बॉक्स ओपन हो गया जी, आपका क्लियर है जी सारा? नो, लैला आपको क्या चीज क्लियर नहीं है, मुझे जरा वो टाइप कर दें प्लीज। सर CSS सही आती है तो आप यूज करें, अगर आपको सना आती है तो आप यूज करें। CSS क्लासेस अगर आती हैं तो आप तो फिर बड़े लेवल के ऊपर कस्टमाइजेशन। मोबाइल टॉगल क्या होता है? जब हम मोबाइल मोड पे जाते हैं तो वहां पर मेन्यू की टॉगलिंग होती है, उसको आप ट्रांसपेरेंट ही रहने। आफ्टर परचेज क्या डोमेन का नेम चेंज कर सकते हैं? नहीं जी, नॉट पॉसिबल मोहम्मद, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जी। आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। डोमेन एक दफा जो है वो आप परचेज करेंगे, डू और डाई वाला काम होता है, ठीक है जी। सर मैं वेबसाइट कहाँ गया, CSS आती है, BSCS स्टूडेंट हूँ सर। ओके, आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है फिर। सर मैं वेबसाइट डिजाइन कर लेती हूँ। वेरी गुड। तो सना बताएं काइंडली, आपको कुछ नया सीखने को मिला? सर जी आज आपने इतना लंबा समझा दिया सर, हलवा बनाने लगा सर। ओके सर, अगली क्लास ब्लॉग की करवाना। यार ये मैंने डिसाइड करना है, मैं इंशाल्लाह देखें, उम्मीद चले कोशिश करेंगे आपको ब्लॉग्स की। अब ऐसे भी नहीं ना आप बोलेंगे सर जो है ना वो लड़कियों को सही जवाब देते हैं और लड़कों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एक तो ये फेमिनिज्म का बड़ा फड्डा है। सर अगली क्लास, अच्छा सर वेब में हमने जावा लैंग्वेज पढ़ी है, कोई और लैंग्वेज यूज हो सकती है? HTML, PHP, CSS ये सारी यूज हो सकती हैं, पाइथन यूज हो सकती है। सर होस्टिंग एक से दूसरे डोमेन में ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर कोई मेरे जैसा होस्टिंग प्रोवाइडर होगा तो कर देगा, अदरवाइज फिर रुलते रहोगे। हलवा दे दिया है सर जी, बिल्कुल जी, हलवा ही दे दिया है। सर हाउ टू सेलेक्ट गुड डोमेन नेम और एनी टाइप ऑफ नेम वी कैन इजीली सेलेक्ट? मदनी खोसा, मदनी खोसा पहले लेक्चर का सवाल आपने यहाँ कर लिया, दोबारा देखो उसको आप, पहले इस सेशन को, रिकॉर्डिंग को। सर एक डोमेन के साथ कितनी वेबसाइट बन सकती हैं? एक डोमेन के साथ तो एक ही वेबसाइट बनेगी, और सब डोमेन क्रिएट करके आप काफी सारी बना सकते हैं। सर हमने अभी अपनी होस्टिंग और डोमेन परचेज की हुई है, तो अगर हम न्यू डोमेन को पहले वाली होस्टिंग पे पार्क करना चाहे तो आपको फिर होस्टिंग प्रोवाइडर की मिन्नत तरला करना पड़ेगा। सर ये ई कॉमर्स की साइट कंप्लीट हो गई है क्या? जी प्रोडक्ट डाल लिया आपने, शिपिंग बना ली, सारा कुछ बना लिया, अब बेचो। ओके सर मैं 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं लेकिन प्रोग्रामिंग सही नहीं आती, तो इसीलिए तो आपको हम वर्डप्रेस सिखा रहे हैं सैयद शाह हुसैन। तो आपके पास लेकिन आपको एक एडवांटेज फिर भी रहेगा कि आप अगर किसी लैंग्वेज को सीखना चाहोगे तो अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। सर क्या ओनली एक मंथ के कोर्स से हम अर्निंग कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हैं हसनैन काजमी।
प्रिया कहती हैं जी सर, इफ हम दोनों डोमेन आपसे बाय करें और प्रैक्टिस करके आपको वापस बाय कर सकते हैं सर, मतलब मैं वापस खरीद लूं? वाह जी वाह, ये अच्छा बिजनेस निकाला है जी आपने। सर अगर डोमेन और होस्टिंग परचेज की हो तो वर्डप्रेस भी इंस्टॉल किया हो तो हम डिलीट भी कर सकते हैं डोमेन और होस्ट को? नहीं, डोमेन एंड होस्टिंग को तो आप डिलीट नहीं कर सकते सर। एक वेबसाइट पर कितना खर्चा होता है? डोमेन एंड होस्टिंग का खर्चा होता है आपके लिए सर, सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन आता है और बैक एंड नहीं आता सर, तो नो प्रॉब्लम, आप फ्रंट एंड की सर्विस बेचो सर। हम ब्लॉग की वेबसाइट के लिए भी डोमेन बाय करेंगे जी, जरूर सर। आपने प्रोडक्ट अपलोड की वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर में, टाइम 5 PM का आ रहा था, ऐसा क्यों? मैंने टाइम सेट नहीं किया सर। सर आई एम ऑल्सो CS स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में के हमें HTML पढ़ा रहे हैं, आपके कोर्स का काफ़ी गाइडेंस मिली है, थैंक यू साद शकील। सर चेकआउट वाला पेज पे स्टेट और कंट्री में ऑल स्टेट्स शो होंगी पाकिस्तान की क्या? जी बिल्कुल शो होंगी। कैसा बेचा? कैसा बेचा मतलब राना सलमान, किसको बेच दिया है आपने? नहीं सर, आप सिर्फ वॉइस की ही आंसर करते हो, मैं तो शुरू से डर रही, आप गुस्से वाले लगते हो सर। ना करें आयत, ये अपनी तरफ से ज्यूम कर लिया आपने, मैं तो बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, लेकिन हूं मैं वैसे वाकई गुस्से वाला आदमी सर। डोमेन उसी डोमेन के साथ आप पूछो बेटा आयत, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है बिल्कुल नहीं घबराओ, आप पूछो। कि बाकी 42 क्वेश्चंस भी तो आए हुए, इनको भी तो आंसर करना है, आपको भी करूंगा सर। डोमेन उसकी डोमेन के साथ अटैच होगी जी बिल्कुल सर। अभी इसको फाइवर पे सेल करना है जी बिल्कुल, पहले सीख तो लें पूरा सर। वर्डप्रेस हो तो हो गई, अगर कहीं बैक एंड पर कोड में मसला आए उसका क्या? आपको दूंगा उसका आइडिया सर। होस्टिंग डोमेन नेम के मुताबिक परचेज करनी होगी? नहीं, आप देख लें, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक आपने परचेज करनी है होस्टिंग। जमीरा मोहम्मद अवैस हंस रहे हैं, HTML CSS एंड PHP मुझे आती है सर, मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, MSIT के स्टूडेंट हैं, MSCIT। ओके ओके, तो आपको तो एडवांटेज है फिर मोहम्मद नौमान। सर प्रोग्रामिंग के कोर्स नहीं करवाते क्या? नहीं करवाते। आपकी होस्टिंग पे कितनी वेबसाइट बन सकती हैं? 35 की गुंजाइश देते हैं, आगे आपकी स्पेस, आपकी किस्मत जितनी बन जाए सर। हम डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हैं, नेक्स्ट ईयर परचेज ना करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जी होगी, आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी सर। ई कॉमर्स का थोड़ा समझा दें, उसकी वेबसाइट कैसे बनती? ई कॉमर्स ही तो बता रहा था, आयरिस 870 सर। मेरे वाली होस्टिंग हुई जो आपसे ली है हसनैन काजमी क्या? एंड आपका अगर DNS का मसला था तो अभी चेक करूंगा मैं, ठीक है। आज बेसिकली हमारे न्यू स्टोर की ओपनिंग थी तो मैं वहां पर काफी ज्यादा बिजी था सर। डोमेन और होस्टिंग एक साथ मिलती है या अलग 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 होती है जी? टाइम वर्डप्रेस में जी जी वर्डप्रेस में सर। अगर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट की डोमेन के साथ सब डोमेन में ब्लॉग और सर्विस की वेबसाइट बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं सर। प्लीज हेल्प 000 वेब होस्ट में वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज होती हैं ना उनमें सबसे बड़ा इशू ये आया है सर। लोगो डिजाइन के सॉफ्टवेयर का लिंक सेंड कर दें, अभी तक अपलोड ही नहीं किया सर जी। मुझे इजाजत नहीं जी, अभी तो आपका सेशन चल रहा है, आपको कैसे इजाजत? सर एरी का थीम ले रहे, अच्छा चलो, जिन्होंने भागना है ना वो भाग जाओ सर। एरी के थीम ले रहे हैं तो वो शो तो नहीं होगा क्लाइंट को पब्लिश के बाद? नहीं जी, आप सारा कुछ तो चेंज कर देंगे। थीम का मैंने काफी कोशिश की आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने की, ठीक है। तो होप करते हैं जी आप लोगों को आज के लेक्चर में मजा आया होगा। प्रैक्टिस करें, ठीक है, काम को सीखें, काम को करें। अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगियों में, आप लोगों के रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला से एक दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें आफियत वाला रिस्क अता फरमा, अल्लाह ऊपर का हाथ अता फरमा, नीचे के हाथ से पनाह में रख।
ठीक है। अल्लाह रिस्के हलाल तैयब वसत वाला अता फरमा। रिस्के हलाल में जो सबसे अच्छा रिस्क है वो तैयब रिस्क है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप लोगों की जी आप लोगों के लिए आसानी के मामलात फरमाए, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। LWE की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। जो हमारे एक मेंटोर हैं, हमारे कोलीग हैं उसामा भाई, उनकी नानी का आज इंतकाल हो गया, उनके लिए ज़रूर दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उन्हें अपने जवार रहमत में आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।